नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM पर। और इस चैनल पर हम लोगों ने पिछले 12-15 दिनों से लगातार भारतीय न्याय संहिता पर लेक्चर सीरीज प्रारंभ की है, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 1 से लेकर के लगातार सेक्शन 50 तक अभी तक वीडियो बनाया है। और आज हम लोग सेक्शन 51 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि अबेटमेंट से ही संबंधित है। और सेक्शन 45 से लेकर के लगातार यहाँ जो पूरा चैप्टर 4 है वह अबेटमेंट से ही संबंधित है। और अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 45, 46, 47, 48, 49 और 50 पढ़ लिया है, जो कि अबेटमेंट से ही संबंधित है। और आज हम लोग धारा 51 देखेंगे कि धारा 51 में क्या प्रोविजंस किए गए हैं अबेटमेंट से संबंधित। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और साथ ही साथ जो हमारी भारतीय न्याय संहिता वीडियो लेक्चर सीरीज है उसके लिस्ट में जाइए और पुरानी वीडियोस देखिए, जो पीछे की वीडियो है, ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। आइए हम देखते हैं कि धारा 51 क्या प्रोविज़न करती है। इसमें कहा गया धारा 51 में कि व्हेन एन एक्ट इज़ एबिटेड एंड ए डिफरेंट एक्ट इज़ डन, अगर किसी दूसरे कार्य के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया और कोई दूसरा कार्य कर दिया गया है जिसको दुष्प्रेरित किया गया है उसके द्वारा, मतलब अगर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए, हार्म पहुंचाने के लिए दुष्प्रेरित किया गया और उसने मर्डर कर दिया, तो द एबेटर इज लाइबल फॉर द एक्ट डन। तो जो एबेटर है वह उस जो कार्य हो गया, जो अपराध कारित हो गया, उसी के लिए लाइबल माना जाएगा। और यह माना जाएगा कि उसने डायरेक्टली उसी कार्य के लिए एबेट किया है जो कार्य किया गया है, या उसके एबेटमेंट के अनुक्रम में जो कार्य संपन्न हो गया है, जो अपराध गठित हो गया है, वह उसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। और यह माना जाएगा कि उसने डायरेक्टली वही एबेट किया था जो अपराध वहाँ घटित हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें प्रोविज़न है, प्रोवाइडेड दैट द एक्ट डन वॉज ए प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ द एबेटमेंट। यानी कहा कि जो यह आवश्यक है कि जो कार्य हुआ है, जो अपराध किया गया है, वह इतना उसकी प्रायिकता हो कि वह उसी के कंसिक्वेंस में किया गया है जो एबेटमेंट किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने के लिए कहा गया और उस गोली से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अभी हम लोग इलस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। एंड वॉज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन, और यह भी होना चाहिए कि वह जो एक्ट किया गया है वह उस उकसावे के प्रभाव में किया गया है। और विथ द एड और इन परसुएंस ऑफ द कंस्पिरेसी विच कंस्टिट्यूटेड द अबेटमेंट, या उस एड में या उस षड्यंत्र में के द्वारा किया गया हो, उसका हिस्सा हो जो कि उस अबेटमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया है, बनाया गया है। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए इंस्टिगेट्स ए चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेट। एक बच्चे को उकसाता है जेट के भोजन में जहर रखने के लिए, एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पस, और उसको उस कार्य के लिए जहर दे देता है। द चाइल्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन बाई मिस्टेक पुट्स द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई। उस इंस्टिगेशन के प्रभाव में, उस उकसावे के प्रभाव में जो बच्चा था उसने खाने में जहर डाला, लेकिन वह जेट के स्थान पर वाई के खाने में डाल देता है, विच इज़ बाई द साइड ऑफ दैट ऑफ जेट, जो कि जेट के बगल में बैठा हुआ था। हेयर इफ़ द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस, यहाँ जबकि बच्चा जो है वह उस इन्फ्लुएंस के प्रभाव में कार्य कर रहा था, इंस्टिगेशन के इन्फ्लुएंस के प्रभाव में, जो कि ए ने उसको किया था। एंड द एक्ट डन वॉज अंडर द सर्कमस्टेंसेस, और जो कार्य संपन्न हुआ है वह उस परिस्थितियों में हुआ है जो कि प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, जो कि उसके अनुक्रम में है जो अबेट किया गया था। ए इज़ लाइबल इन द सेम मैनर, ए यहाँ पर उसी प्रकार से दोषी है, एंड टू सेम एक्सटेंट, उसी विस्तार तक, एज इफ ही हैड इंस्टिगेटेड द चाइल्ड टू पुट द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई, जैसा कि अगर वह वाई के भोजन में जहर रखने के लिए बच्चे को अबेट करता तो जितना दोषी होता, जितना सज़ा उसको मिलती, उतनी ही सज़ा उसको मिलेगी यहाँ पर जेट के इंस्टिगेशंस के लिए, क्योंकि जो बच्चा है वो उसी इंस्टिगेशन के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा था। बी देखते हैं। बी में कहा गया कि ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जेट्स हाउस। ए बी को जेट का घर जलाने के लिए उकसाता है। बी सेट्स फायर टू द हाउस।
बी घर में आग लगाता है एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर, उसी समय उस घर में चोरी का अपराध भी घटित होता है। दो गिल्टी ऑफ एबिटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस, यद्यपि घर को जलाने का जो अपराध है दुष्प्रेरण का, इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एबिटिंग द थेफ्ट, लेकिन वह चोरी के अपराध के लिए एबिट करने का दोषी नहीं है। फॉर द थेफ्ट वॉज ए डिस्टिंक्ट एक्ट, क्योंकि जो चोरी है वह आग लगाने से विभिन्न अपराध है, अलग अपराध है। एंड नॉट ए प्रोबेबल कंसेक्वेंस ऑफ बर्निंग, और घर के जलाए जाने में चोरी होने का कोई कंसेक्वेंस नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती है कि घर को जलाने के लिए किसी को एबिट किया जाए और वह घर में चोरी कर ले। इसका मतलब यह हो गया कि वह उसके एबिटमेंट के परसुएंस में काम नहीं कर रहा है, उस कंसेक्वेंस में काम नहीं कर रहा है, इसलिए जो एबिटर है वह उस कार्य के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। जैसा कि इसमें कहा गया कि जेड ने आग लगाई, उसी समय चोरी हो गई। चूँकि आग लगाना और चोरी करना दोनों अलग अलग हैं, दोनों की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, दोनों के नेचर अलग अलग हैं और दोनों एक साथ गठित नहीं हो सकते हैं, या एक के एबिटमेंट में दूसरा हो जाए यह संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो एबिटर है वह उस अपराध के लिए दोषी नहीं है। तीसरा है ए इंस्टिगेट्स बी एंड सी टू ब्रेक, ए बी और सी को उकसाता है तोड़ने के लिए into an inhabited house at midnight for the purpose of robbery, लूट के लिए घर को रात के समय तोड़ने के लिए उकसाता है। and provided them with arms for that purpose, और उनको उसके लिए उपकरण देता है। B and C break into the house, B और C घर को तोड़ते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। and being resisted by Z, और Z के द्वारा प्रतिरोध किया जाता है। one of the inmates, जो कि उस घर में रहने वाला है, मर्डर जेट का मर्डर कर देता है। इफ दैट मर्डर वॉज द प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ द एबेटमेंट, अगर जो मर्डर है वह प्रोबेबल कंसिक्वेंस है एबेटमेंट का, ए इज़ लाइबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर, यहाँ पर ए जो है हत्या के लिए जो भी सज़ा है उसके लिए वह लाइबल है, दोषी है और उसको वह अपराध दिया जाएगा, क्योंकि घर तोड़कर घुसने और उसका प्रतिरोध करने में जेट की हत्या की गई है और उस कंसिक्वेंस में, उस परसुएंस में वह हत्या जो है उसी एबेटमेंट के अनुक्रम में हुई है, इसलिए वह हत्या के लिए, घर तोड़ने के लिए तो जो अपराध किया है उसके लिए तो वो दोषी है ही, लेकिन हत्या के लिए भी दोषी हैं, क्योंकि वह हत्या जो है उसी घर तोड़ने के अपराध के मध्य में हुई है और उसी कंसिक्वेंस में हुई है। तो यह है सेक्शन 51, जिसमें यह हम लोगों ने देखा कि जो एबेटमेंट का अपराध है वह अगर कोई दूसरा कार्य उसमें कर दिया जाता है तो कब वह उसके लिए दोषी होगा और कब वह उसके लिए दोषी नहीं होगा। और निश्चित तौर से आपको सेक्शन 51 समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिए और कमेंट में आपको जो कन्फ्यूजन हो उसको क्लियर करिए और आगे बढ़िए। और फिर आपसे निवेदन है कि जो पीछे के हमारे वीडियोज़ हैं एबेटमेंट से संबंधित, जनरल एक्सेप्शन से संबंधित, उसको ज़रूर देखिए और अपने फंडे क्लियर करिए। इससे पहले कि भारतीय न्याय संहिता प्रभावित हो भारत में, आप भारतीय न्याय संहिता के बारे में पूरी जानकारी अपने पास रख लीजिए। धन्यवाद।